हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस उसका पार्ट 2 करेंगे। लास्ट टाइम हम पार्ट 1 कर चुके हैं। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूँगी, तो आप वो ज़रूर देख लेना। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ऑन, अंडर, अबोव, बिलो। अब ऑन क्या होता है? अगर किसी चीज़ के ऊपर कुछ रखा है, मतलब वो टच करके अगर रखा है तो उसे ऑन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये कैट जो है वो टेबल के ऊपर है, वो टच करके बैठी है, टेबल से टच होकर बैठी है, तो मतलब कैट इज़ ऑन द टेबल। देन अबोव देखते हैं। अबोव मतलब क्या होता है कि ये जो फ़ैन है, यहाँ पर देखिए टेबल के ऊपर है फ़ैन, तो कोई चीज़ अगर किसी से टच किए बिना अगर होती है, मतलब काफ़ी ऊपर होती है, तो उसको हम अबोव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़ैन इज़ अबोव द टेबल, क्योंकि वो टेबल के ऊपर है पर उससे टच करके नहीं है, वो काफ़ी ऊपर है, तो फ़ैन इज़ अबोव द टेबल। देन बिलो। बिलो मतलब क्या होता है कि कोई अगर किसी चीज़ के काफ़ी नीचे होता है तो उसे बिलो कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये बच्चा जो है वो बिलो द फैन बैठा हुआ है, मतलब फ़ैन के काफ़ी नीचे बैठा हुआ है। सो हियर अ बॉय इज़ बिलो द फैन। नाउ नेक्स्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें हमें नियर, फार एंड टॉप बॉटम डिस्कस करना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक वेल है। अब पुराने ज़माने में जब विलेजेस में ये वेल होते थे, तो इस वेल में से ये सब औरतें पीने का पानी खींचती थी। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो वुमन है वो पानी खींच रही है, सो सी इज़ नियर द वेल। और ये जो बच्चे हैं वो यहाँ नीचे बैठे हैं, सो द चिल्ड्रन आर सिटिंग एट बॉटम। उसके बाद यहाँ पर जो हाउसेस हैं ये काफ़ी दूर है वेल से, सो हाउसेस आर फार फ्रॉम द वेल। और ये जो एक बर्ड है वो टॉप पर है। ओके। शेप्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप बॉल से खेलते हो, आपके घर में आपकी मम्मा टमाटर रखती होगी, ऑरेंजेस रखती होगी, तो वो सब स्फीयर टाइप के होते हैं ना, उसका शेप कैसा होता है? स्फीयर होता है। और आपके पास कुछ ऐसे बॉक्सेस भी होंगे जो कि क्यूब शेप के होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक लड़का है, ये जो बॉय है उसके पास एक पिंक कलर का बॉक्स है, और ये गर्ल है उसके पास एक येलो कलर का बॉक्स है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। मतलब यहाँ देखिए इस बॉय के पास जो पिंक कलर का बॉक्स है उसमें एक क्यूब पड़ा हुआ है, और ये जो गर्ल है उसके पास जो येलो कलर का बॉक्स है उसमें एक बॉल पड़ा हुआ है। मतलब जो भी बॉल टाइप के जो भी शेप्स है, मतलब स्फीयर का टाइप के जो भी शेप्स है, उसको हमें इस येलो वाले बॉक्स में लाइन ड्रॉ करके रखना है, और जो क्यूब टाइप के शेप्स होंगे उसे हमें पिंक वाले बॉक्स में रखना है। ठीक है, तो अब ये हम करते हैं कि देखिए अभी जो क्यूब जैसे बॉक्स है वो पहले ले लेते हैं। तो ये जो चौक वाला बॉक्स है वो यहाँ पर आएगा, ये बॉक्स यहाँ पर आएगा, ये भी यहाँ पर आएगा। ओके, ये सारे क्यूब वाले शेप्स के यहाँ पिंक वाले बॉक्स में हो गया। अब हम स्फीयर जैसा शेप होगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑरेंज है, देन ये बॉल है, ये टोमेटो और ये बलून, ये सब येलो वाले बॉक्स में आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको लाइंस ड्रॉ करके अलग अलग करना है, मतलब अलग अलग बॉक्स में ये दोनों चीज़ें अलग अलग टाइप की रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग लाइंस। तो ये जो हमने ऊपर अभी एक्सरसाइज की वैसा ही है। देखिए ये जो क्यूब को यहाँ पर क्यूब के साथ किया है, तो ये चॉक बॉक्स है वो भी यहाँ पर आएगा, ये भी यहाँ पर, तो ये सब सिमिलर टाइप्स के हो गए, वो सब क्यूब शेप के ही है सारे। अभी स्फीयर शेप में ये आएगा एक, उसके बाद ये आएगा, देन ये भी, तो ये सब जो है वो स्फीयर टाइप के हैं।
नाउ नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, छंटाई। छंटाई मतलब छांट कर लेना, मतलब जो सिमिलर टाइप्स की चीज़ें होती हैं या तो उसको हम एक अलग मतलब ग्रुप में रखते हैं, तो उसे सॉर्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स। तो यहाँ पर हमें 4 टाइप के शेप्स दिए हैं। एक तो ये जो है वो स्फीयर है, स्फीयर, ओके। उसके बाद ये जो है वो क्यूब है, ये कॉन है, एंड दिस वन इज सिलेंडर, ओके। तो हमारे पास ये 4 टाइप के शेप्स है। अब हमें इस शेप्स की जैसे ही सिमिलर देखने वाले शेप्स के यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो उन सबको लाइन ड्रॉ करके हमें ज्वाइन करना है। तो पहले हम स्फीयर वाला शेप ले लें। तो यहाँ पर देखिए बॉल है, वो स्फीयर है, ये ऑरेंज है तो वो स्फीयर में जाएगा। उसके बाद ये बलून भी स्फीयर में जाएगा, वाटरमेलन वो भी स्फीयर में जाएगा, ओके। और कुछ अभी इसमें रहा नहीं स्फीयर में। अभी नेक्स्ट हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये ब्लू ले लेते हैं। तो क्यूब का करते हैं, तो क्यूब ये बॉक्स है, उसके बाद ये वाला बॉक्स, देन ये बॉक्स, ओके। और कोई क्यूब का भी नहीं रहता है। अभी हम कॉर्न ले लेते हैं, कॉर्न के लिए अलग कलर लेते हैं। तो कॉर्न ये, देन ये, देन ये भी कॉर्न वाला शेप है, ओके। सारे कॉर्न वाले हो गए। तो और अभी क्या बचा, सिलेंडर शेप बचा। तो सिलेंडर के लिए हम ये ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ब्लैक मतलब ये रहा सिलेंडर, ये सिलेंडर, उसके बाद ये वाला भी सिलेंडर, देन ये, और एक ये कैंडल जो है वो भी सिलेंडर में आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको लाइंस ड्रॉ करके सिमिलर शेप्स को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स। तो जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। तो जैसे कि यहाँ देखिए सिलेंडर शेप्स का पहले करते हैं हम। तो ये जो है सिलेंडर शेप, ये वाला यहाँ जाएगा, ये भी एक सिलेंडर शेप है, दूसरा ये भी सिलेंडर शेप है, ओके। उसी तरह से हम सर्कल का करते हैं। तो सर्कल में ये एक आएगा, दूसरा ये आएगा, सॉरी स्फीयर में। देन अभी कौन सा रहा, कोन रहा ना। तो कोन का हम करते हैं, ये कोन यहाँ पे गया, एक यहाँ पर तो ज्वाइन किया हुआ ही है। अभी क्यूब रहा, एक क्यूब, तो क्यूब एक, तो ये बॉक्स है, ओके। क्यूब का एक ही है। तो इस तरह से आपको पेयर्स बनाने हैं। अभी नेक्स्ट है रोलिंग स्लाइडिंग। अभी रोलिंग क्या होता है कि जो गोल गोल घूमकर जाता है तो उसे रोलिंग कहते हैं। और स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब सरकना या फिसलना। हम जैसे गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पर आप स्लाइड में आप खेलते हो ना, सारे बच्चे बहुत खेलते हैं स्लाइड में, स्लाइडिंग करते हैं। तो आप कैसे फिसलते हो स्लाइड पर से, तो उसे स्लाइडिंग कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए बताया हुआ है कि रोलिंग मतलब ये जो बॉल है उसको स्लाइड पर से रोल किया है तो वो मतलब गोल गोल घूम कर जाएगा वो। जबकि यहाँ पर ये जो बॉक्स है, बॉक्स रखा है, तो उसको अगर आप स्लाइड करोगे तो वो स्लाइडिंग मतलब फिसल कर जाएगा, वो गोल गोल करके नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में इसी तरह का डिफरेंस है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। तो कौन से ऑब्जेक्ट्स रोल करेंगे, एक तो ये पेंसिल और बॉल एंड ओनियन। अभी नेक्स्ट देखते हैं टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। तो स्लाइड कौन सा करेगा, ये ब्रीफकेस, ओके। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, वाइज ग्रैंडमदर। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। वंस देयर वॉज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंडमदर। लैम्ब मतलब शेप का जो छोटा बच्चा होता है उससे लैम्ब कहते हैं। तो वो अपनी ग्रैंडमदर को मिलने जाता है। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। तो जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तब उसे एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया बोलता है आई एम गोइंग टू ईट यू।
तो भेड़िया लैम्प से बोलता है कि मैं तुमको खा जाऊंगा। तो लैम्प भेड़िए से कहता है, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। तो लैम्प कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा हूँ, मैं जब वापस आऊँ तब तुम मुझे खा लेना। तो वुल्फ कहता है, ओके यू मे गो, ठीक है तुम जा सकते हो। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. अब जब वो लैम्प वापस आने वाला था तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को पूरी स्टोरी बता दी कि भेड़िए ने उसे क्या कहा था। तो ग्रैंड मदर ने उसे एक आइडिया दे दिया, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन ए ढोलक। ही डिड सो। तो ग्रैंड मदर ने कहा कि तुम इस ढोलक में छुप जाओ। तो लैम्प ने भी वही किया। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। अब ग्रैंड मदर ने क्या किया, उस ढोलक को रोल कर दिया, तो जो ढोलक है वो भी रोल करने लगा। द लैम्प सो द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। अभी लैम्प ने देखा कि जो भेड़िया है वो उसकी राह देखकर बैठा था। वुल्फ ने कहा, डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे। तो उसने ढोलक से पूछा कि क्या तुमने लैम्प को इस वे पे आते हुए देखा है। तो ढोलक ने कहा, नहीं। द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। सस्पिशियस का मतलब होता है शक होना। तो वुल्फ को शक होने लगा, तो इसलिए वो उस ढोलक के पीछे भागने लगा। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम, द लैम्प रीच होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। पर भेड़िया लैम्प को पकड़े उससे पहले ही लैम्प अपने घर पे पहुंच गया और उसने अपनी ग्रैंड मदर को थैंक्स बोला। तो इस स्टोरी में आपको यहाँ पर जो ढोलक रोल करता है तो उसके लिए ही बताया गया है कि किस तरह से वो रोल करता है। अब नेक्स्ट है शेप्स। मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज़। मतलब सेम साइज़ के जो भी शेप्स हैं, यहाँ पर सारे ट्राइंगल ही है पर हमें सेम साइज़ के जो है उसको हमें मैच करना है। तो यहाँ पर एक हमें करके दिया हुआ है, ये देखिए ये हमें करके दिया है। अभी बाकी हम करते हैं। एक तो देखिए ये जो दो हैं वो सेम साइज़ के हैं, उसके बाद ये जो दो हैं वो सेम साइज़ के हैं, ये वाला छोटा है वो इधर जाएगा, ये इधर आएगा, और कौन सा बाकी रहा अभी, बस हो गया, ये तो यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो सेम साइज़ के ट्राइंगल्स हैं उसे मैच करना है। अभी यहाँ पर देखिए मैच द सेम शेप्स। अभी ये शेप्स जो है उसको हमें मैच करना है। तो ये जो सर्कल है उसको सर्कल के साथ मैच कर दीजिए। देन ये जो सेमी सर्कल है उसे सेमी सर्कल के साथ, ये वाला है उससे यहाँ पर आएगा। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो यहाँ नीचे ट्राइंगल है उसके साथ मैच करना है। ये रेक्टेंगल यहाँ पर किया हुआ है। देन पेंटागन, तो ये पेंटागन यहाँ पर आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इसे ज्वाइन करना है। नाउ कलर द स्मॉलेस्ट शेप। तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर का जो है वो करके दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट वाला स्क्वायर कौन सा है, ये वाला है, तो उसको कलर कर दिया है। उसी तरह से यहाँ सर्कल में देखो ये जो छोटा वाला है तो उस पर आप इसमें आप कलर फिल कर देना। देन ट्राइंगल, ट्राइंगल में सबसे छोटा वाला कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला है, तो उसमें कलर फिल कर दीजिए। देन पेंटागन है तो पेंटागन में सबसे स्मॉलेस्ट वाला ये है, तो उसमें आप अपना फेवरेट कलर फिल कर दीजिए। जॉइन द सिमिलर शेप। तो यहाँ पर एक आपको करके दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो ट्राइंगल जैसा है ना ये शेप, तो दूसरा ऐसा ट्राइंगल वाला कहाँ पर है, ये रहा, तो इसको मैच कर दीजिए। देन ये देखो सर्कल है, तो ये सर्कल वाला यहाँ दूसरा ये रहा। देन ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर वाला दूसरा ये है, हो गया ये मैच। अभी नेक्स्ट क्या है, कलर करना है हमें ट्राइंगल, जहाँ पर भी इस पिक्चर में जहाँ पर भी ट्राइंगल है वहाँ पर ग्रीन कलर करना है,
उसके बाद जो सर्कल है यहाँ आपको दिखा है, सर्कल जो है उसमें आपको रेड करना है, और ये जो रेक्टेंगल जहाँ पर भी दिखे वहाँ पर आपको ब्लू कलर करना है। तो आप अपने तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। ये देखिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सारे जो भी ट्रायंगल हैं उन सब में आपको क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। सर्कल जो भी है वहाँ पर आपको रेड, और रेक्टेंगल में ब्लू करना है, तो वो आप अच्छे से कलर फिल कर देना। उसी तरह से नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें आपको ट्रायंगल में ग्रीन करना है, सर्कल में पिंक करना है, और रेक्टेंगल में येलो करना है, तो वो आपकी एक अच्छी पिक्चर बन जाएगी।